फिर एक ये वीए प्रोटेक्टर आ जाता है और एक ये स्मार्ट ब्रेकर आ जाता है। अब आपकी चॉइस है, मैंने ये लगा लिया था वीए प्रोटेक्टर, बाद में मैंने ये ऐड किया था, आप चाहें तो ये मत लगाएं, सिर्फ दो ये और दो ये माइनस हो गए, 8000 आप सेव कर सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर एक इनसाइड फैन होता है जो उसकी कूलिंग कर रहा होता है, फैंस ये नीचे लगे होते हैं, ठीक है, एक ये फ़ैन है और एक ये फ़ैन है। तो बेसिकली जो ये वाले हैं ये भी जब ऑन होते हैं, जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम पे यहाँ से एयर जो है वो सक्शन ये वाले भी यहीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से ही वीडियो पेंडिंग थी जो कि मैं बताना चाह रहा था आपको। और बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है सोलर सिस्टम, आप ये इन्वेरिक्स का अगर लगाते हैं 4 किलोवाट का, जैसे मैंने ये सेटअप लगाया हुआ है, ये हो गया, या कोई भी सेटअप लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक ये सवाल कंटिन्यूसली आ रहा था मुझे कि जी ये इस सिस्टम के साथ ब्रेकर्स या डीबी जो है वो उसमें कितने ब्रेकर्स लगाने चाहिए, किस ब्रेकर का क्या मकसद होता है, कितने वीए प्रोटेक्शन लगाने चाहिए, कितने एसी-डीसी ब्रेकर्स जो हैं वो होने चाहिए एंड ऑल दैट। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं उनको कवर कर दूं। और इसके अलावा साथ ही साथ इस वक्त टाइम जो है वो रात का है एंड मैं चाह रहा था कि आपको मैं ये बता दूं। साथ ही साथ ये इन्वर्टर जो है 4 किलोवाट, इसमें कुछ लोगों, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि इसके फ़ैन्स कब ऑन होते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी इस टाइम, ठीक है। ये बात बेसिकली इस इन्वर्टर के अंदर एक इनसाइड फ़ैन होता है जो उसकी कूलिंग कर रहा होता है, वो बेसिकली डायरेक्ट जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। और दो फैंस ये नीचे लगे होते हैं, ठीक है, एक ये फ़ैन है और एक ये फ़ैन है। तो बेसिकली होता ये है कि जो इंटरनल कंपोनेंट के ऊपर फ़ैन लगा होता है वो तो ऑलमोस्ट हर टाइम ऑन होता है, ठीक है। वो भी यहीं से एयर सक्शन कर रहा होता है, जिस वजह से इन फिल्टर्स के ऊपर डस्ट आती रहती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और जो ये वाले हैं ये भी जब ऑन होते हैं, जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम पे यहाँ से एयर जो है वो सक्शन ये वाले भी यहीं से करते हैं, बट टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम जनवरी का मंथ है ये, और सर्दियाँ ही हैं ऑलमोस्ट, बट ये है कि चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, कंपोनेंट, और मैं बंद भी नहीं करता इस इन्वर्टर को, तो टेम्परेचर फिर भी काफ़ी होना चाहिए। बट नीचे वाले जो फैंस हैं वो भी ऑफ ही हैं, ठीक है। और ये आप देखें तो इस टाइम 26 डिग्री टेम्परेचर है इसके अंदर का, ठीक है। और ये टेम्परेचर 50s तक जाता है, वंस इट क्रॉस 40 डिग्री और ये 45 तक पहुंचता है तो उस टाइम पे फिर इसके ये नीचे वाले फ़ैन ऑन होते हैं। तो अगर किसी के ऑन नहीं हो रहे तो वो यहाँ से जाके टेम्परेचर पहले चेक करें। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 50 क्रॉस कर रहा है और फिर भी ये फ़ैन ऑन नहीं हो रहे, तो फिर आपको इमीडिएट इसको अपने वेंडर को दिखाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि ये मेरे पास डीबी है। ये डीबी, इसका नंबर जो है वो 18018 के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि इसमें इस तरह के साइज़ के, ये वाला एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रेकर का। इस तरह के ब्रेकर दो मिल के एक ब्रेकर बनते हैं, ये एसी ब्रेकर है। तो इस तरह के 18 लग सकते हैं, ठीक है। और मैंने उस टाइम पे ये बस कुछ रीज़न थे इस वजह से बड़ी लगा ली थी डीबी, बट इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आपने चाहे 4 किलोवाट सिस्टम लगाना है या बड़ा लगाना है, आप छोटी डीबी से भी गुजारा कर सकते हैं, 10 ब्रेकर वाली या 8 वाली या 14 वाली, ज़्यादा अगर आपने करना हो तो। अच्छा, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि इस डीबी में मेरे पास यहाँ पर ये आ जाता है एसी ब्रेकर, जो पीवी यानी कि इस इन्वर्टर को ये सोलर की तरफ से जो ये ऊपर से इनपुट आ रही है, प्लस और माइनस वाली वायर्स वो आती हैं इस ब्रेकर के अंदर, और इस ब्रेकर से आउटपुट निकल के ये चली जाती है इस इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। ये इसकी पीवी है जो MC4 कनेक्टर्स के थ्रू यहाँ पर ये लगी हुई है, ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसकी डे टाइम पे अगर मैं इसकी पीवी ऑफ करना चाहता हूँ, यानी पैनल्स को डिस्कनेक्ट अगर करना चाहता हूँ, मैंने कोई काम करना है इन्वर्टर के ऊपर, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक आपको देनी होती है, यहाँ पे से दोनों इनपुट्स आती हैं। एक इन्वर्टर की इनपुट होती है जो कि वापड़ा से आती है, इन्वर्टर के अंदर जाती है, फिर इन्वर्टर से एक आउटपुट निकलनी होती है, ठीक है। तो मेरे पास इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो ये है वापडा के, जो वापडा से इनपुट आ रही है उसकी ऊपर ये एक एसी ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, ये आपको लगाना चाहिए। और इसमें मीटर से डायरेक्ट आपकी इस ब्रेकर में आती है, एसी ब्रेकर में, और इस एसी ब्रेकर से आपकी आउटपुट जाती है इन्वर्टर के अंदर। फिर इन्वर्टर से जो एसी निकलती है वो आती है यहाँ इस एसी ब्रेकर में, और इसकी फिर जो आउटपुट होती है वो आगे चली जाती है। अब इस सब में एक ये चेंज ओवर होता है, ठीक है। ये चेंज ओवर भी आपने लगाना होता है, यानी कि आप इन्वर्टर को अगर बाईपास करना चाहते हैं तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, तो आपका जो जितना भी इलेक्ट्रिकल है घर का लोड सारा, वो इन्वर्टर को बाईपास करके तो ये डायरेक्ट वापटा पे चलने लग जाएगा। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर कभी आपने इन्वर्टर मेंटेनेंस के लिए भेजना है तो आपको मजीद कोई रैंडम काम ना करना पड़े। तो अब इसमें जो अच्छा, अब इसके ये भी मैंने आपको बता दिया है, इनपुट वाला एसी ब्रेकर, आउटपुट वाला एसी ब्रेकर, चेंज ओवर और डीसी ब्रेकर। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक ये वाला वीए प्रोटेक्टर मोरा कंपनी का है, और एक ये वीए प्रोटेक्टर है मोरा कंपनी का, ठीक है।
ये दोनों वीए प्रोटेक्टर्स हैं, यानी कि आपके पूरे घर के लोड या सिस्टम को जो है वो सर्ज से और करंट से जो है ये बचाता है, ज़्यादा हाई वोल्टेज से और सर्ज से, करंट से। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है डिवाइस। और साथ ही साथ इसके ऊपर डिस्प्ले भी है जो कि आपको बताता है कि इस वक्त आपके जो है वो कितना लोड कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, डे टाइम अगर होगा तो यहाँ पर आ रहा होगा कि जी जो इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर है वो वापडा से वहाँ से करंट कितना ले रहा है, वापडा के वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं, और इन्वर्टर जो है वो कितना आउटपुट दे रहा है। ये इन्वर्टर के आउटपुट पे है, तो यहाँ पर जो बता रहा होगा कि इन्वर्टर के आउटपुट पे कितना लोड चल रहा है इस टाइम, और इन्वर्टर आउटपुट पे वोल्टेजेस कितने दे रहा है। इसी तरीके से ये अब इनके अलावा मैंने मजीद एक चीज़ इसमें ऐड की है, ये दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्मार्ट वाईफाई ब्रेकर्स, जो टॉमसन कंपनी के हैं, जिस पर मेरी अलग से एक वीडियो आने वाली है। तो आगे मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार वीडियोस आगे आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो ब्रेकर्स हैं ये वाईफाई हैं, ये नॉन डिस्प्ले वाले हैं। ठीक है, और इनका फ़ायदा ये है कि ये वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, ये भी और ये भी। ये मैंने एक इसमें एसी के ऊपर लगाया है और फिर उसके बाद इनपुट इन्वर्टर में जा रही है और दूसरा इन्वर्टर की आउटपुट पे लगा है और घर का लोड फिर उससे आगे मजीद चल रहा है। तो इन ब्रेकर्स का मुझे फ़ायदा ये है कि मैं लाइव मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, टाइमर सेट कर सकता हूँ, किस टाइम पे मेरी वापडा ऑन हो जाए, किस टाइम पे वापडा ऑफ हो जाए, स्केजुलिंग कर सकता हूँ, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। अब इन ब्रेकर्स के अंदर किलोवाट आवर्स मॉनिटरिंग भी है कि कितने वॉट जो है ये कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं और कितने मंथ वाइज आपके पास डे वाइज और टाइम वाइज भी इवन डाटा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके अंदर भी वीए प्रोटेक्शन है। अच्छा, अब ये एसी ब्रेकर, ये एसी ब्रेकर, चेंज ओवर और ये डीसी ब्रेकर, ये तो मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक ये ब्रेकर आ जाता है स्मार्ट वाईफाई, एक ये वीए प्रोटेक्टर आ जाता है, फिर एक ये वीए प्रोटेक्टर आ जाता है और एक ये स्मार्ट ब्रेकर आ जाता है। अब आपकी चॉइस है, मैंने ये लगा लिया था वीए प्रोटेक्टर, बाद में मैंने ये ऐड किया था, आप चाहें तो ये मत लगाएं, सिर्फ एक ये लगा दें। इसका फिजिकल बस डिस्प्ले है और कोई खास चीज़ नहीं है। इसका मैं मोबाइल के ऊपर इजीली इसको मॉनिटर कर सकता हूँ और यहाँ से मेरा काम चल जाता है। तो आपके 2000 रुपये बच सकते हैं पर डिवाइस, तो 2000 इसके बच जाते हैं, 2000 इसके बच जाते हैं। ये कोई 1500 रुपये का डीसी ब्रेकर आता है। ठीक है, चेंज ओवर भी 2000 के करीब आता है, एसी ब्रेकर भी 2000 के करीब आता है। अब आप अगर चाहें तो ये एसी ब्रेकर भी निकाल दें, ये एसी ब्रेकर भी निकाल दें, ये वाले इटसेल्फ ब्रेकर का भी काम करते हैं। इनको आप रिमोटली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये फिजिकल बटन के थ्रू भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यानी कि ओवरऑल डीबी में एसेंशियल पार्ट्स कितने रह जाते हैं पीछे, एक चेंज ओवर, एक स्मार्ट वाईफाई ब्रेकर, दूसरा स्मार्ट वाईफाई ब्रेकर और एक आपके पास ये डीसी ब्रेकर। इसकी कॉस्ट 3000 रुपीज, 3000 रुपीज, 6000, 2000 प्लस 2000 4000, 2000 प्लस 2000 4000, 8000 प्लस 6000, ये हो गया 14000, और इसमें मजीद आप 2000 इस पर डाल लें और 2000 इस पर डाल लें तो 18000 की टोटल ये बनती है। लेकिन जिसमें से अगर आप इसमें से ये नॉन एसेंशियल आइटम्स निकाल दें, जैसा कि ये मोरा के वीए प्रोटेक्टर, क्योंकि ये खुद वीए प्रोटेक्शन भी देते हैं, ये माइनस कर दें तो 4000 आपके इसके माइनस हो जाते हैं, 4000 आपके इन दोनों के माइनस हो जाते हैं 8000, और इसी तरीके से आपका दो ये और दो ये माइनस होकर 8000 आप सेव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आपका डीबी बॉक्स कितने में तैयार हो जाएगा फिर अगर आप किसी भी सिस्टम के साथ अगर आप लगाते हैं 3 and 3 6000, एंड उसके बाद 2 ये 8000 और 10,000 प्लस आपकी जो डीबी है 12,000 रुपये में आपकी जो ये बॉक्स है ये तैयार हो जाएगा। तो एनी ये था एक शॉर्ट सा कॉस्ट वर्सेस एसेंशियल आइटम जो की बनी और एक कंपैरिजन, प्लस जो जिन लोगों का कॉस्ट होता है इन्वर्टर में फैंस ऑन नहीं होते, तो आप भी जरा इस चीज़ को टेस्ट करें तो फिर बताइएगा। और अगर क्वेश्चन अपना वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब आंसर करूँगा। तो ज़्यादा वीडियो तक देखते रहिए इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।